जय हिंद। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। ठीक है। होली होली एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। बल्कि हिंदू नहीं, हिंदुस्तानियों का, जितने भी हिंदुस्तानी लोग रहते हैं और हिंदुस्तानी के आउट यानी बाहर में भी जितने भी लोग हैं, उन सभी का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो होली हो, दिवाली हो या बकरीद हो, ये जो त्योहार होते हैं, हम जो त्योहार क्या करता है कि ये अलग-अलग तरीके से हमारे भाइयों को जोड़ता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम अलग-अलग प्रकार के रीति-रिवाज से जोड़ता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी हिंदू का त्योहार दिवाली आता है, तो दिवाली पे हिंदू लोग क्या होते हैं, मुसलमान भाइयों को बुलाते हैं, उनको उनका सेवा और अभिनंदन अच्छे प्रकार से करते हैं। उसी प्रकार ईद जब आता है, तो मुसलमान भाई हिंदू भाई को बुलाता है और उसको अच्छी तरीके से उनका सेवा-सत्कार करता है। तो कहीं न कहीं ये एक-दूसरे को जोड़ने का त्योहार भी माना जाता है। ठीक है? अब देखिए, होली जो है, आज हम अन्य टॉपिक पे ना बात करके होली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए, होली जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है? और कहते हैं कि बुराई कितना हो बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छाई के सामने बिल्कुल छोटी है और पराजित है। ठीक है? देखिए, राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप को जाना जाता था। ठीक है? और हिरण्यकश्यप क्या था? उसको ब्रह्मा जी के द्वारा एक वरदान था। एक नहीं, वरदान था, समझ जाइए कि उसको ना दिन में मारा जा सकता था, ना ही रात में मारा जा सकता था। ना ही अस्त्र से मारा जा सकता था, ना ही शस्त्र से मारा जा सकता था। ठीक है? ना ही आकाश में मारा जा सकता था, ना ही पाताल में मारा जा सकता था। ठीक है? तो जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप जो है, वो बहुत क्रूर हो चुका था। वो अपने आप को एक भगवान के प्रति मानने लगा था कि वो सोच रहा था कि जब मुझे इन प्रक्रियाओं से नहीं मारा जा सकता, तो इसका मतलब मैं अमर हूँ। तो वो अपने आप को भगवान कहलावाने के लिए अपने जो वहाँ की जो प्रजा थी, जो वहाँ के लोग हुआ करते थे, उन सब पे अत्याचार करने लगा, उनको क्रूरता दिखाने लगी और सबको कहता था कि कहो कि मैं भगवान हूँ, यानी हिरण्यकश्यप भगवान है। सबको मजबूर करने लगा। लेकिन उसी वक़्त उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। ठीक है? प्रहलाद जो था, वो विष्णु जी का बहुत परम भक्त निकल गया। ठीक है? तो लाख मना करने पर हिरण्यकश्यप उसको लाख मना किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना और विष्णु जी का नाम जपता रहता था। ठीक है? तो हिरण्यकश्यप ये सोचा कि जब मेरा ही बेटा मेरी पूजा नहीं करता, तो अन्य लोग कैसे करेंगे? तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की अलग-अलग नीतियाँ अपनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप जो है, प्रहलाद को पागल हाथियों के बीच भिजवा दिया था, लेकिन फिर भी हाथी उसको नमस्ते करके चली जाती थी। ठीक है? अलग-अलग प्रक्रियाओं से इनको गुज़रना पड़ा प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के कहने पे। ठीक है? अब देखिए, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। ठीक है? जब प्रहलाद अन्य प्रक्रियाओं से नहीं मरे, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका जो उनकी बहन थी, उसको एक वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो आग में नहीं जलेगी, वरदान था उसको। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका, तुम इसको लेकर आग में बैठ जाओ, ये जल जाएगा और तुम बच जाओगी। ठीक है? और होलिका ने वैसे ही किया। इसने क्या किया, आग में लेके बैठ गए प्रहलाद जी को। प्रहलाद क्या हुआ कि उस समय वो बच गए और होलिका जल गई। यानी कि उस बात का संकेत है कि कितना ही बड़ा क्यों नहीं रहे गलत। ठीक है? लेकिन वो कहीं न कहीं सत्य के द्वारा हारा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसी जब होलिका जब जली, यानी कि होलिका का दहन हुआ, यानी कि होलिका मर चुकी है। तो जब उसका मरी, तो उसको दहन यानी कि दहवाया गया और उसी के पक्ष में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन हम लोग होली मनाते हैं। ठीक है? अब समझते हैं कि होली जो है, उसमें रंग क्यों लगाए जाते हैं। तो ऐसा माना भी जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा जो अपने मित्रों के साथ रंग लगाने का एक प्रक्रिया चालू किए थे, उसके द्वारा हम लोग रंग लगाने की प्रक्रिया भी चालू कर दिए। ठीक है? तो आज हम समझ गए कि होली किस प्रकार से मनाई जाती है। इसमें ये हमें सीख मिलती है कि होली बुराई कितना ही क्यों नहीं बड़ी हो, लेकिन अच्छाई के सामने वो बिल्कुल छोटी है और वो बिल्कुल हारी हुई है। ठीक है? तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।